हेलो एंड वेलकम टू स्टडी सपोर्ट। वी आर डिस्कसिंग एमसीक्यूज ऑन फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जिसका हम चैप्टर सेकंड दैट इज फिजिकल फीचर्स पढ़ रहे हैं। और आज हम इसी चैप्टर का पेनिनसुलर प्लेटू टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एमसीक्यूज ऑन नॉर्दर्न माउंटेन्स ऑफ इंडिया एंड देन वी हैव डिस्कस्ड एमसीक्यूज ऑन ग्रेटर इंडियन प्लेन्स, द ग्रेट नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स। ये हमने दोनों इसके एमसीक्यूज किए हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एमसीक्यूज ऑन पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया। देखिए, पहले हम देखते हैं पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया थ्रू मैप। ये हमने बताया आपको, दिस इज द हिमालयन माउंटेन रेंज। ओके, ये सारा है हिमालयन माउंटेन रेंज एंड दिस ग्रीन पार्ट इंक्लूडिंग द थार डेजर्ट। ओके, दिस कम्स अंडर, ये आता है अंडर द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। और उसके बाद जो आप ये येलो देख रहे हो, दिस इज द पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया। ये सारा पोर्शन है पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया। ओके, सो आज हम एमसीक्यूज करेंगे ऑन पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया। So question number one, which of the following matches of the plateaus and their geographical spread is or correct? Okay, so first is the Deccan Plateau, Vindhyas to the north and and partially enclosed by the eastern and western Ghats. Okay, ये जो Deccan Plateau है, Vindhyas in the north और partially enclosed by eastern and western Ghats. ठीक है, उसके बाद मालवा प्लेटू, इट इज़ राजस्थान, एमपी, मध्य प्रदेश, देन गुजरात। ओके, उसके बाद छोटा नागपुर प्लेटू, इट इज़ झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड एडजेसेंट पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, बिहार एंड छत्तीसगढ़। सो इनमें से कौन सा सही है? द आंसर इज डी, दैट इज ये सारे ऑप्शन जो हैं ये सही हैं। अभी हम आगे ये डिस्कस करेंगे अच्छे से और उसके बाद आप खुद देखोगे ये क्वेश्चन आपको बहुत ही ईजी लगेंगे। So let us take the question number 2, that is what is the shape of peninsular plateau? So peninsular plateau की जो shape है वो कैसी है? That is almost triangular. Okay, that is the triangular shape. Then which is the largest physiographic unit of India? हमने देखा हिमालयाज, Great Indian Northern Plains, Peninsular Plateau, Islands and also the coastal plains. So इन सब में से सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक यूनिट है इंडिया का वो कौन सा है? दैट इज़ द पेनिनसुलर प्लेटू। ओके, और ये मैं आपको सारा डिस्कस करूंगा, हम अच्छे से आप कोई भी क्वेश्चन इस पे फिर कर सकते हो। ओके, देखिए, दिस इज द हिमालयाज, ये जो ग्रे पोर्शन आप देख रहे हो, दिस इज हिमालयाज, दिस ग्रीन पोर्शन, ओके, इंक्लूडिंग द थार डेजर्ट एजेस, द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स। और ये आप येलो देख सकते हो, इट इज द लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक यूनिट ऑफ इंडिया एंड इट इज द पेनिनसुलर प्लेटू। ओके, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम डिस्कस करेंगे। सो द लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक यूनिट ऑफ इंडिया इज पेनिनसुलर प्लेटू। इट इज ऑलमोस्ट 50 to 60% ऑफ इंडियन फिजियोग्राफिक यूनिट। ओके, और इसकी एवरेज हाइट है 600 to 900 मीटर्स और इसकी जो नॉर्थ साउथ डिस्टेंस है दैट इज 1600 किलोमीटर और ईस्ट वेस्ट है 1400 किलोमीटर। देन दहली रीज, ये आप याद रख लीजिएगा, दहली रीज इन द नॉर्थ ईस्ट, ओके, एक्सटेंशन ऑफ अरावलीज। मैं आपको दिखाता हूँ, दिस इज दहली रीज, ओके, अरावलीज यहाँ पे, इट इज इन द नॉर्थ ईस्ट। उसके बाद राजमहल हिल्स इन द ईस्ट, ये देखिए इसके एक्सटेंशंस हैं, राजमहल हिल्स इन द ईस्ट। ओके, उसके बाद आप देख लीजिएगा गिर रेंज, ओके, ये गुजरात में है, गिर रेंज इट्स इन द वेस्ट, सॉरी यहाँ पे, ओके, इट इज इन द वेस्ट। देन कार्डोमान हिल्स इन द साउथ कॉन्स्टिट्यूट द आउटर एक्सटेंशन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू, ये देख लीजिए कार्डोमान हिल्स। ओके, सो इन द साउथ, गिर हिल्स इन द वेस्ट, Aravalli or Delhi range in the ridge in the north west, then Rajmahal Hills in the east. Okay, these are the extensions of Peninsular Plateau. Okay, however an extension of this is also seen in the northeast. ठीक है, ये तो हमने देखे एक्सटेंशन इसके, लेकिन एक और एक्सटेंशन है जो है नॉर्थ ईस्ट में एंड इट इज़ कॉल्ड द शिलोंग प्लेटू, और या इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू। और ये सेपरेट है बाय अ वाइड गैप नोन एज गारो राजमहल गैप। ओके, यहाँ देख लीजिएगा, देखिए ये है शिलोंग, ये एक्सटेंशन है, ये शिलोंग प्लेटू है, इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ मेन पेनिनसुलर प्लेटू, और इस बीच में जो गैप है दैट इज कॉल्ड गारो राजमहल गैप। ओके, दिस इज द राजमहल, ओके, और यहाँ पे गारो हिल्स हैं इसलिए इसको गारो राजमहल गैप बोलते हैं। मैं आपको अभी ये और समझाता हूँ।
और यहाँ पे है ये शिलोंग प्लेटू। नाउ ऑनवर्ड्स आप ये याद रखोगे, जो शिलोंग प्लेटू है इट इज़ इन द नॉर्थ ईस्ट और इट इज़ द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू। मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, देखिए और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। द पेनिनसुलर प्लेटू कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड ग्रुप्स। वन इज द सेंट्रल हाईलैंड्स, सेकंड इज द डक्कन प्लेटू, थर्ड इज द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू और शिलोंग प्लेटू। ओके, सो एक तो है सेंट्रल हाईलैंड्स ये वाला पार्ट, उसके बाद यहाँ डक्कन, ओके, एंड दिस इज द शिलोंग प्लेटू, इट इज द थर्ड। सो 3 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, और इस स्लाइड ये मैंने खुद पेन से ट्राई किया है आपको समझाने के लिए। ये आप देख लीजिएगा यहाँ पे, दिस इज सेंट्रल अपलैंड्स, ओके, एंड दिस इज डक्कन प्लेटू। और यहाँ पे एक गैप होती है जो मैंने अभी बताया आपको, जिसका नाम है गारो राजमहल गैप। ओके, इट इज बिटवीन गारो हिल्स, यहाँ शिलोंग प्लेटू, ओके, और राजमहल हिल्स यहाँ पे। ओके, यहाँ पे असल में छोटा नागपुर प्लेटू है, दैट इज द पार्ट ऑफ सेंट्रल अपलैंड्स। ओके, ये देख लीजिएगा यहाँ पे ये गैप बन जाती है यहाँ पे। ओके, फिर ये यहाँ वापस आ जाता है। सो इट इज़ छोटा नागपुर प्लेटू या सेंट्रल अपलैंड्स का एक पार्ट है। उसके बाद एक गैप बन जाती है दिस विच इज़ कॉल्ड गारो राजमहल गैप, और फिर ये वापस आती है यहाँ पे, इसको बोलते हैं शिलोंग प्लेटू। ओके, सो ये इससे आपको क्लियर होगा ये गैप का भी और इसके 3 पार्ट्स भी। और एक चीज़ आप यहाँ इस स्लाइड से याद रख लीजिएगा, जो इनका स्लोप है, ओके, जो सेंट्रल अपलैंड्स का स्लोप है, दिस इज वन पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू, इसका जो स्लोप है वो है, ये देखिए साउथ, ओके, सॉरी, ये है वेस्ट नॉर्थ की तरफ। ओके, वेस्ट नॉर्थ की तरफ, ओके, इसका जो स्लोप है, और इसका जो स्लोप देख लीजिएगा आप, ये है वेस्ट साउथ की तरफ। ओके, इसका उल्टा, ठीक है, यहाँ पे ऐसा स्लोप है यहाँ पे, और जो रिवर्स आप देखोगे वो भी यहाँ पे आप देखोगे ऐसे, यहाँ से वो निकलते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे दिस इज द शिलोंग प्लेटू, दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू। ओके, सो मैं आपको ये जो है डक्कन प्लेटू की, ये मैं आपको थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा इसके बारे में, जो इसकी हाइट है या इसका जो स्लोप है उसके बारे में आपको क्लियर हो जाएगा। ये देख लीजिए, दिस इज़ द वेस्टर्न घाट्स, अगर आप इंडिया मैप भी देखोगे, ओके, ये कोस्टल वेस्टर्न कोस्ट है, उसके बाद वेस्टर्न घाट्स हाइट बढ़ जाती हैं, फिर वाई हाइट जो हो नीचे आ जाती है। यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स उतनी हाइट नहीं है जितनी वेस्टर्न घाट्स की है, ओके, लेकिन यहाँ पे फिर भी थोड़ा सा अप लैंड हो जाती है, फिर ईस्टर्न कोस्ट। ओके, सो सेम यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन पेनिनसुलर प्लेटू जो डक्कन प्लेटू है उसका हमने यहाँ पे दिखाया आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, सो विद दिस 2 स्लाइड्स आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ओके, सो हमने देखा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया, ओके, और हमने देखा लिमिट्स क्या है इसके, दिल्ली रीच इन द नॉर्थ ईस्ट, राजमहल हिल्स, ओके, इन द ईस्ट, गिर रेंज इन द वेस्ट, कारमोंडल हिल्स इन द south. Okay, then there is a gap called Garo Rajmahal gap which separates main peninsular plateau from Shillong plateau. And peninsular plateau को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। वन इज सेंट्रल अपलैंड्स, सेकंड इज डक्कन प्लेटू, थर्ड इज नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू और शिलोंग प्लेटू। Okay, so this is the introduction of peninsular plateau. Okay, so now let us take first the central uplands. Okay, yeah, central highlands, देखिए बाउंडेड बाय वेस्ट बाय द अरावलीज, ओके, साउथ में सतपुरा रेंज, नॉर्थ ईस्ट में गंगा प्लेन्स हैं, नॉर्थ और ईस्ट में, यहाँ से अरावलीज हैं, ओके, यहाँ से है सतपुरा रेंज, ओके, एंड दिस नॉर्थ और ईस्ट में है गंगा रिवर। ये सेंट्रल अपलैंड्स हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, दिस इज द सेंट्रल अपलैंड्स, और यहाँ है दक्कन प्लेटू और यहाँ पे है शिलोंग प्लेटू। ओके, अभी हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल हाईलैंड्स और सेंट्रल अपलैंड्स। सो हमने देखा इसके वेस्ट में है अरावलीज, ओके, साउथ में है सतपुरा रेंज, नॉर्थ और ईस्ट में है गंगा रिवर। ओके, ये देख लीजिए। फिर इसकी जो जनरल एलिवेशन ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड्स रेंज फ्रॉम 700 टू 1000 मीटर अबव द मीन सी लेवल और स्लोप टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन। ओके, ये हमने देखा था स्लोप जो इसका था नॉर्थ ईस्ट एंड, ये देख लीजिएगा ये है इसका स्लोप, ये हमने देखा था। ओके, उसके बाद वाइडर इन द वेस्ट एंड नैरो इन द ईस्ट, ये आप खुद देख सकते हो, वाइडर इन द वेस्ट और
नैरो इन द ईस्ट। ये देख लीजिएगा यहाँ कितना ये वाइडर है और यहाँ नैरो है, यहाँ ईस्ट में ये। देन इसमें कुछ रिवर्स जो ड्रेन करते हैं, चंबल, सिंध, बिटवा, किन, स्वन, ओके, एंड दामोदर रिवर, ओके, और फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, दस इंडिकेटिंग द स्लोप। ओके, सो इसका स्लोप मैंने आपको पहले भी बताया। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट हिल रेंजेस हैं इसमें सेंट्रल अपलैंड्स में। एक है अरावली रेंज, विंध्या रेंज, ओके, सतपुरा रेंज। दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट हिल रेंजेस इन सेंट्रल अपलैंड्स। मैं आपको दिखाता हूँ। दिस इज द अरावली हिल्स, ओके, Aravalli range. This second is the Vindhya range, then Satpura range, okay. Then there is Mahadev hills, okay. Then there is Mekal hills, okay. These are some of the important hills in the central upland, okay. कुछ plateaus भी हैं, मेवाड़ अपलैंड, बुंदेलखंड, ये इसमें सब प्लेटूज हैं सेंट्रल प्लेन में, ओके। मालवा प्लेटू, बुखेलखंड प्लेट अपलैंड, छोटा नागपुर प्लेटू, ओके। मैं आपको ये भी दिखाता हूँ, ये देख लीजिएगा, सबके देखते हैं हम यहीं पे। सेंट्रल अपलैंड्स के इंपॉर्टेंट प्लेटूज हैं मालवा प्लेटू, बुंदेलखंड प्लेटू, ओके, बाहेलगल बागिलखंड प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू। दीज आर द इंपॉर्टेंट प्लेटूज ऑफ सेंट्रल हाईलैंड्स, ओके। और अगर हम दक्कन की यहीं पे बात करेंगे, उसमें है एक दक्कन प्लेटू है उसमें, ओके, दिस इज दक्कन प्लेटू। देन देयर इज कर्नाटका प्लेटू। एक मिनट, मैं एक 1 मिनट, सॉरी, हाँ। देन दक्कन के प्लेटू जो हैं, दक्कन प्लेटू, कर्नाटका प्लेटू, देन तेलंगाना प्लेटू, ओके, देन दनकरनिया प्लेटू, ओके, और यहाँ पे है शिलांग प्लेटू, ओके। सो ये है सब प्लेटूज ऑफ सेंट्रल हाईलैंड्स और दक्कन प्लेटू। नाउ some questions on central uplands. Which plateau lies between the Aravallis and the Vindhya range? कौन सा प्लेटू है जो बिटवीन अरावलीज और विंध्या रेंज? यहाँ पे अरावलीज हैं और यहाँ पे विंध्या रेंज है। इट इज द मालवा प्लेटू, ओके। द आंसर इज मालवा प्लेटू। Then question number 2, Chota Nagpur Plateau is a front sloping, it is a pitfall, it is a foothill, it is a plain subland. The answer is A, that is it is a foot sloping, okay. ये क्वेश्चन आया भी है। Then question number 3, Central Highlands of Indian Peninsular Block or formed of, ये किसके बने? Igneous or sedimentary rocks, igneous and metamorphic rocks, only sedimentary rocks, or sedimentary and metamorphic rocks? The Central Highlands of India are formed of igneous and metamorphic rocks. Which one is not true about Aravallis? Okay, इनमें से कौन सा सही नहीं है about Aravallis and its peak? It is Gorungat Pass, okay, separates Guru Shekhar from Mount Abu. ये जो है गोरंगाट पास, ये सेपरेट करता है गुरु शेखर और माउंट अबू को। क्या ये स्टेटमेंट सही है कि गलत? ओके। अरावलीज आर एन एग्जाम्पल ऑफ ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, ये दोनों जो हैं ये स्टेटमेंट सही है। सो हमारा जो आंसर है वो है कौन सही नहीं है? सो ये दोनों सही हैं, सो इट इज़ नन ऑफ देम, ओके। अगर होता विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, सो हम इसमें लिखते हैं बोथ ऑफ देम। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट पीक इन अरावलीज? कौन सा है हाइएस्ट पीक अरावलीज में? इट इज गुरु शेखर peak, okay. Then question number 6 is Putlands are a characteristic feature of, Putlands are a correct feature of Chota Nagpur Plateau, okay. Then question number 7, what is the drainage pattern of Chota Nagpur Plateau? जो छोटा नागपुर प्लेटू है इसका ड्रेनेज पैटर्न कैसा है? ओके, इसका ड्रेनेज पैटर्न जो है वो है रेडियल, ओके, एंड देयर इज अ रीजन फॉर दैट। देखिए ड्रेनेज पैटर्न्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ड्रेनेज पैटर्न्स हैं। वन इज डेंड्रिटिक पैटर्न, ओके, ये ट्री जैसा होता है, इट इज जस्ट लाइक द ट्री। उसके बाद दूसरा होता है रेडियल पैटर्न, ओके, ये होता है चारों तरफ, ओके, चारों तरफ।
हर जगह जैसे रेडिएशन चारों तरफ होती है वैसे ही होता है रेडियल पैटर्न। ओके, इट इज़ इन द छोटा नागपुर प्लेटू, जो हमारा क्वेश्चन भी है। सेकंड इज रेक्टेंगुलर पैटर्न, ओके, ये देख सकते हैं आप। और थर्ड इज ट्रिलिस पैटर्न, ये पैरेलल होते हैं इसमें, ओके, ड्रेनेज पैटर्न। देन क्वेश्चन नंबर 8, बुंदेलखंड प्लेटू इज नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीशियस स्टोन्स? ओके, प्रीशियस स्टोन डिपॉजिट्स, इट इज द डायमंड, it is the diamond. Okay, then question number 9, sorry, which river bounds bundelkhand uplands in the north? So जो बुंदेलखंड अपलैंड है इसको नॉर्थ से कौन सा रिवर है? इट इज ऑब्वियसली द रिवर यमुना। ओके, देन वी विल डिस्कस डक्कन प्लेटू। ओके, इसका इंट्रोडक्शन हम देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे सम क्वेश्चंस ऑन डक्कन प्लेटू। सी, इट इज बॉर्डर्ड बाय वेस्टर्न घाट्स इन द वेस्ट एंड ईस्टर्न घाट्स इन द ईस्ट। सी, दिस इज द डक्कन प्लेटू, इसके ऊपर हमने बताया है सेंट्रल अपलैंड्स हैं, दिस इज डक्कन प्लेटू। और यहाँ पे ये है वेस्टर्न घाट्स इन द वेस्ट, ईस्टर्न घाट्स इन द ईस्ट। ओके, सतपुरा, मैकाल, महादेव हिल्स इन द नॉर्थ। ओके, सतपुरा यहाँ पे, मैकाल और महादेव हिल्स इन द नॉर्थ। Western Ghats are locally known by different names, okay, such as Shadri in Maharashtra, Nilgiri Hills in Karnataka and Tamil Nadu, Annamalai Hills and Cardoman Hills in Kerala. Okay, जो Western Ghats हैं इसके different names हैं. Deccan Plateau is higher in west and slopes gentle in eastwards. ये मैंने पहले भी आपको बताया था. Okay, यहाँ से ये higher है जो हमने इसका क्रॉस सेक्शन भी है और ऐसा इसका स्लोप है. Okay, most of the peninsular rivers have their origin in the western Ghats. Rivers Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri. Okay, कुछ important hill ranges western Ghats और eastern Ghats. और plateaus हमने देखा था महाराष्ट्र प्लेटू या इसको डक्कन प्लेटू भी बोलते हैं, कर्नाटका प्लेटू और तेलंगाना प्लेटू, ये मैंने आपको दिखाए थे. ओके, सो नाउ let us take some questions. Basaltic lava rocks over Indian Deccan Plateau were formed in which of the following period? ओके, ये क्वेश्चन आया भी है उत्तराखंड में. सो जो बेसाल्टिक लावा रॉक्स हैं और इंडियन डक्कन प्लेटू, ये किस पीरियड में बने थे? इट इज ए, दैट इज क्रीटेशियस पीरियड. ओके, सो द आंसर ए इज करेक्ट. ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड इज अबूशमार हिल्स आर पार्ट ऑफ दनकरनिया प्लेटू. ओके, ओके, सो ये आप याद रख लीजिएगा. देन क्वेश्चन नंबर 3, Which among the following is chief crop of Deccan Plateau? Deccan Plateau का chief crop कौन सा है? It is cotton because of the black soil. Okay, lava soil है वहाँ पे. Which among the following is or the main reason for interior of Deccan Plateau receives annual rainfall less than 60 centimeters? So कौन सा reason है? It is a rain shadow area. It is located parallel to the wind direction. It is away from the coast. The answer is A, that is इट इज़ ए रेन शेडो एरिया. मैं आपको दिखाता हूँ. यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स हैं और यहाँ से आती हैं विंड्स, मॉनसूनल विंड्स, और वो फिर ये डक्कन प्लेटू जो है ये बन जाता है रेन शेडो एरिया. ये देख लीजिएगा, यहाँ पे हैं दो साइड होते हैं. विंड साइड जहाँ से विंड्स आती हैं, उसके बाद दूसरा होता है लीवर्ड साइड और रेन शेडो एरिया. ओके, जो रेन शेडो एरिया में जो पार्ट आता है उसमें ड्राई मौसम रहता है. ओके, उसके बाद है शिलोंग प्लेटू. शिलोंग प्लेटू मैंने बताया एक्सटेंशन ऑफ मेन पेनिनसुलर प्लेटू है और सेपरेटेड बाय अ गैप कॉल्ड गारो राजमहल गैप, और इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू गारो हिल्स, खासी हिल्स और जनता हिल्स. मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख लीजिए, यहाँ पे दिखाता हूँ. गारो हिल्स, खासी हिल्स और जनता हिल्स है, इनका नाम है यहाँ पे जो ट्राइब्स रहते हैं उसी हिसाब से, और इसका एक्सटेंशन है मेकर हिल्स. ओके, और यहाँ पे एक रिवर है जो इसको डिवाइड करता है, वो भी हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे. ओके, एंड शिलोंग प्लेटू का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है शिलोंग. ओके, अब क्वेश्चन है मेघालय प्लेटू इज द पार्ट ऑफ, अब आप इजीली बता सकते हैं इट इज अ पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू, ये हिमालय का पार्ट नहीं है. क्वेश्चन नंबर सेकंड, which river borders Meghalaya and Meeker uplands in the east? It is the Dhansari hills. Okay, sorry, Dhansari river. Then where is Shillong Peak situated? It is situated in Meghalaya. Okay, these are some of the questions. Hope आपको ये
अंडरस्टैंड हुआ होगा सारा पेनिनसुलर प्लेटू, इसका एक्सटेंशन। ओके, सो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज़ द एमसीक्यूज ऑन कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।